What's up my people? कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका का जो मैच है ना दोस्तों, बड़ा एपिक होने वाला है। वो ब्लॉकबस्टर मैच होगा। कम से कम 3 या 4 बार तो मैं बोल चुका हूं, लेकिन इसलिए बोल चुका हूं क्योंकि ये बात सच है। सबको उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होगा ना, वो नीले और हरे का असली तगड़ा कॉम्पिटिशन होगा। मैच हुआ, मजा आया, एपिक था, क्योंकि 8-0 से भारतीय टीम ने मैच को जीत लिया। कभी हारे नहीं, वो प्रथा बरकरार रखी। लेकिन जो लोग जा भी रहते ना, वो कह रहे थे हाँ देखो जी, मजा तो आ गया, आपने हिस्ट्री का पार्ट तो बन गया, लेकिन मैच नहीं हुआ थोड़ा। क्योंकि उतने तरीके से ऐसा लगा भारतीय टीम हर समय पे ना पाकिस्तान की टीम से 100 गज आगे थी। लेकिन अब जो हरा आने वाला ना मैदान पे दक्षिण अफ्रीका का, वो जीत कर नहीं आया, वो बाकी टीम्स को तोड़ फोड़ के आया, वो तबाही मचाते हुए आया। मतलब हरा ऐसे है मानो हल्क बन गए, हल्क की तरह खेल रहे हैं और बल्क में रन स्कोर कर रहे हैं। अब ईडन गार्डन्स पे, जहां पे 1992 में 1992 में एक बहुत अच्छा रीइंट्रोडक्शन हुआ था दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट में, फ्रेंडशिप सीरीज थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंडशिप तो है, लेकिन उम्मीद होगी कि इस मुकाबले में जो जीता वो नंबर 1 का स्पॉट अपने पास रखेगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अब ईडन गार्डन्स की फ्लाइट जो मैं पकड़ने वाला हूं अगले 2 घंटे में, जाते जाते साथ में आई ऑलवेज कैरी दिस। एक तो नॉस्टैल्जिया है भाई, रिमेंबर कैंपा? कैंपा इज बैक। वैसे ये बॉटल भी हरी है, इट्स अ वेरी स्पोर्टी बॉटल, वेरी स्टर्डी बॉटल। अब इसके अंदर मैं अपने जोश को रिफ्रेश करने वाला हूं। लेमनी जिंगी फ्लेवर। एक तो जो एनर्जी ड्रिंक्स की थोड़ी फिज होती है, इसमें वो फिज है। इट्स अ लवली लेमन फ्लेवर, बिट स्वीट, बिट सॉल्टी। क्यों? बिकॉज इट्स गॉट इलेक्ट्रोलाइट्स। भाई साहब, मैदान पे जो पसीने निकलते हैं ना, जब सारे सवाल पूछते हैं हाउ डू यू मैनेज टू कीप द इंटेंसिटी लेवल्स अप, उसमें हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्टी हाइड्रेशन मिल जाए विद द सीक्रेट इंग्रेडिएंट जहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सो दैट कीप्स योर सिस्टम इन चेक। सो नाइस पोरी बॉटल। कैंपा का थोड़ा नॉस्टैल्जिया एंड जोश को करने का रिफ्रेश, इससे बेहतर तरीका है नहीं। तो मेरा जोश हो गया रिफ्रेश, इंट्रो लंबा हो गया। चलो फ्लाइट का भी टाइम हो गया, तो फिर बाकी बातें करते हैं। क्या है मिनी बैटल्स, कौन जीतने वाला है? बब्बर। हाँ जी, दोनों टीम के कैंपेन्स रहे एकदम पिक्चर परफेक्ट। मतलब भारत का तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, क्योंकि 7 में से 7 मुकाबले जीते हैं। दक्षिण अफ्रीका, नेदरलैंड्स ने चाहे पटखनी दी थी, बट इनक्रेडिबल कैसे वो उस हार के बावजूद अपने आप में विश्वास दिखा के उसी तरीके से खेले जिस तरीके से टूर्नामेंट को स्टार्ट किया था। अब सेमीफाइनल भारत वानखेड़े पे ही खेलेगी शायद, अनलेस पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है सेमीज में, तो फिर वो कोलकाता में होगा। लेकिन लग यही रहा है कि भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल नहीं होगा। पाकिस्तान के चांसेस बहुत बहुत कम है, ऑलमोस्ट आउट है। तो फिर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं पाकिस्तान का मैच खत्म होने से पहले, इसीलिए मैं पूरी तरीके से नहीं कमिट कर रहा। लेकिन भारत वानखेड़े पे शायद सेमी खेलते दिखे। हार्दिक के जाने से बैलेंस जरूर बिगड़ा है भारतीय टीम का, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो चोट लगी है उसकी भरपाई करनी पड़ी नहीं है अभी तक। लेकिन अब हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से बाहर है, मतलब आप छठे गेंदबाज को नहीं खिला सकते। पिछले मुकाबले में रोहित जल्दी आउट हुए। रोहित के बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने जीत वाली पारियां खेली। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी फॉर्म दिखाया। तो इस प्रतियोगिता में लगभग सबने कंट्रीब्यूट किया है। वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो टेम्बा बवूमा के अलावा भी सारे बॉक्सेस टिक होते हुए दिखे। अगर मैन टू मैन कंपैरिजन करें तो बैटिंग लाइनअप में मिडिल ऑर्डर में ज्यादा फायर पावर है दक्षिण अफ्रीका की टीम में। लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में मैन टू मैन कंपैरिजन में शायद टीम इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा मजबूत है दक्षिण अफ्रीका के स्पिन डिपार्टमेंट के सामने। कुलदीप और जाडेजा वर्सेस केशव महाराज और शमजी जो हर मैच खेलते रहे। तो मैन टू मैन कंपैरिजन की बात हो गई, लेकिन मिनी बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसी मैन टू मैन बैटल्स हो सकती हैं जो फैसला कर सकती हैं इस मुकाबले का। यानसन वर्सेस इंडियन टॉप ऑर्डर। 12 विकेटों के साथ 23 साल के मार्को यानसन इस वर्ल्ड कप में पावर प्ले में सबसे सफल बॉलर रहे हैं। एंड दैट्स क्वाइट अ फीट कंसीडरिंग कि इस वर्ल्ड कप में बोल्ट है, स्टार्क है, शाहीन शाह अफरीदी है, लेकिन उनसे आगे रहे हैं यानसन। लेकिन यानसन के आगे कल होगी रोहित की सेना, यानी कि ये टॉप ऑर्डर दैट कंसिस्ट ऑफ रोहित, शुभमन और विराट। तो इससे बड़ा चैलेंज शायद मार्को को अब तक नहीं मिला है और ना मिलेगा। लेकिन अगर इंडियन टॉप ऑर्डर की बात करें, अब तक बाएं हाथ की पेस को बहुत अच्छे से हैंडल किया, डिस्पाइट द फैक्ट मधुशंका ने रोहित को स्लोअर बॉल पे आउट किया। लेकिन मार्को यानसन की स्विंग के साथ साथ जो अतिरिक्त उछाल मिलता है, वो परेशानी में काफी बार डाल सकता है। सो द इंडियन टॉप ऑर्डर नीड्स टू वॉच आउट। अगला बैटल रहेगा क्लासन वर्सेस इंडियन स्पिनर्स। आखिरी 10 ओवर में क्लासन का स्ट्राइक रेट 199 का है। तो कोशिश उनकी यही होगी कि जैसे वो आए विकेट पे छा जाएं और इंडिया उनकी विकेट पहले निकाल ले। ये इनकी कोशिश। मिडिल ओवर्स में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जाडेजा को और कुलदीप को। पूरा एक्सपीरियंस छोकना होगा, खास करके जड्डू जो कि गेंद को दूर ले जा सकते हैं और क्लासन को शांत रख सकते हैं। पहले भी क्लासन को जल्दी चलता किया है, अगर नहीं किया तो फिर दक्षिण अफ्रीका बहुत बड़े स्कोर पे जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीकॉक वर्सेस बुमराह, यानी बेस्ट वर्सेस बेस्ट। 4 शतकों के साथ 500 रन लगभग बटोर चुके क्विंटन डीकॉक एंड ही लुक्स हंग्री फॉर मोर इन हिज लास्ट टूर्नामेंट फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन इतिहास बताता है कि जसप्रीत बुमराह के आगे ही प्लेज इट सेफ। हिज स्ट्राइक रेट ड्रॉप्स टू 62 व्हाइट बॉल क्रिकेट में बुमराह के सामने, एंड द एवरेज ड्रॉप्स टू 24।
पर ये पेस का लाइनअप ऐसा है कि अगर आप बुमराह के खिलाफ सेफ खेलते हैं तो वो बाकी टीम्स की तरह उसके बाद आपको चीजें आसान नहीं मिलेंगी। साथ में सिराज, उसके बाद आएंगे शमी। सो कंबाइंड विद क्विंटन डिकॉक्स फॉर्म और सामने इंडिया की बॉलिंग, पावर प्ले कौन जीतेगा? अगर भारतीय पेसर्स ने फिर से डोमिनेट किया तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस मिडिल ऑर्डर का डगमगा सकता है साउथ अफ्रीका की। इसीलिए ये मिनी बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विंटन का विकेट अगर आपने जल्दी ले लिया, उसके बाद आप बहुत जल्द आ सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, जहां पे माकरम है, रासी फैंडरसन है, बल्लेबाजी यानसन तक है। विच इज वाई मैं स्टार्ट से बोलता आ रहा हूं कि ये मुकाबला हो सकता है इस विश्व कप का सबसे एपिक मुकाबला। विकेट कैसी मिलती है कोलकाता में, दैट इज टू बी सीन। लेकिन स्टार्ट में पेस, बीच में स्पिन, वैसी विकेट की आप उम्मीद कर रहे हैं जैसी अब तक हमने विकेट्स कोलकाता में देखी है। बट दी ओनली वरी इज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब सामने ऐसे बैटिंग ऑर्डर होते हैं, वहीं पे आपको वो छठे गेंदबाज का कुशन चाहिए। एंड हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में अब वो कुशन भारतीय टीम वो बैलेंस नहीं ला सकती। 5 बॉलर जो खेल रहे हैं उनको आपको खिलाना ही पड़ेगा। सो अगर आप एक और बॉलिंग ऑप्शन, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो या अश्विन, उनकी तरफ जाते हैं तो आपकी बैटिंग 6 नंबर पे सूर्या नहीं खेल पाएंगे। सो वेरी हार्ड टीम इंडिया के लिए ये कॉम्बिनेशन चेंज करना। सो द बॉलर्स नीड टू हैव अ फील्ड डे। उनकी फॉर्म बरकरार रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बैटर्स की फॉर्म से भी। बॉलर्स की फॉर्म खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बल्लेबाजी में कम भी बने, 260, 70, 80 भी बने, ये बॉलिंग ऐसे परफॉर्म करते रहे तो ये मुकाबला डिफेंड कर देंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एन एब्सोल्यूट एपिक क्लैश, जो इन ऑन फॉर्म अगर आप देखें तो दोनों टीम सेमीफाइनल्स में भी फेवरेट जाएंगी। ऑब्वियसली दैट डे इज गोइंग टू बी बिग। तो फेवरेट्स कौन है इस मुकाबले में ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग है, आई विल स्टिल गिव देम अ 55-45 एडवांटेज ओवर साउथ अफ्रीका। नतीजा अगर हित में नहीं भी जाता, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम सुपरस्टिशियस, लेकिन कॉन्फिडेंस इंडिया का डेंट होगा नहीं उससे। एंड प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अब हम छठा गेंदबाज नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि हार्दिक की चोट से अगर आपको छठा गेंदबाज शार्दुल या अश्विन के रूप में खिलाना है, ये 5 तो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो वो छठा गेंदबाज खिलाना है तो फिर सूर्या नहीं खेल पाएंगे, एंड दैट मेक्स योर बैटिंग अ बिट वीक। सो आई डोंट सी दैट हैपनिंग, एंड जस्ट सेंडिंग ऑल माय गुड विशेस, पॉजिटिव वाइब्स एंड लव टू हार्दिक, क्योंकि मैंने पिछले 1-1.5 साल में देखा उन्होंने कैसे इस वर्ल्ड कप के लिए तैयारी की। ही वाज सो ड्रिवन, घर पे बहुत कम टाइम बिताया, जब भी टाइम ऑफ होता था मोस्टली शूट वूट वगैरह करके ही यूज्ड टू बी एट द एनसीए, ताकि बॉडी पे काम कर पाए, बॉडी को कंडीशन रखे, पूरी तरीके से तैयार रखे, ही गेन्ड अ लॉट ऑफ मसल, एंड फॉर इट टू कम डाउन ऐसे फैशन में, मतलब एक इंस्टिंक्ट पे आप सिर्फ एक रन बचाने के प्रयास में फ्रीक इंजरी एंकल पे आपने लैंड किया। इट्स नॉट एन इंजरी की जो पीठ में चोट थी या कोई बहुत मेजर चोट थी वो वापस आ गई। सो दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि हम हमेशा रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं, टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, लेकिन काफी बार ये भूल जाते हैं कि वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी की ड्रीम होती है, और उसके लिए जब वो ड्रीम टूटती है और ऐसे फ्रीक अंदाज में जब टीम इतना अच्छा खेल रही है, इमेजिन इफ द इंडियन टीम गोज ऑन टू विन, ही वुड हैव लव्ड टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो टीम का। इट डजंट हैपन इन एवरी वर्ल्ड कप, शायद कभी कभी सिर्फ एक बार होता है, कईयों के लिए कभी भी नहीं होता। सो आई रियली फील फॉर हिम, आई फील वेरी बैड फॉर हिम, एंड बहुत निराश होंगे वो। But I think everyone should just send in all the good energies towards him. Hopefully he comes back stronger. बहुत क्रिकेट अभी उन्होंने खेला है, and I'm sure he'll be supporting the team just like everyone. तो टीम को सपोर्ट करो। मैं तो कोलकाता में अपने जोश को एकदम रिफ्रेश करता रहूंगा अपनी कैंपा क्रिकेट के साथ। So you also refresh the जोश, join the coverage 12:30 बजे, विराट कोहली का बर्थडे। आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग अ फैंटास्टिक इंटरव्यू जो कि शो के एंड पे चलेगा। MCG की वो नॉक मैंने और विराट ने साथ में बैठ के देखी है। इंटायर दिन सुबह से लेके वो पूरा मैच टिल द एंड। हारिस राव 18.5 2 पार्ट में इंटरव्यू, उसका पहला पार्ट कल आ रहा है, सो मेक श्योर यू वॉच दैट एज वेल। मे बी 49th, हु नोस, ऑन हिज बर्थडे। बहुत कुछ है, सो मच टू वॉच आउट फॉर। आई विल सी यू फ्रॉम द ग्राउंड टुमारो एट 12:30।